हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ए आर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए आर यादव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी पर होने वाली है या मुगल एम्पायर पर होने वाली है। और इसी में हम पढ़ेंगे, इसी का ये पार्ट 1 है और इसमें हम मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। MCQ प्रश्न पढ़ेंगे। और इससे पहले भी मेरी एक वीडियो 8 वीडियो आ चुकी हैं, जो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख ले। और लास्ट वीडियो का लिंक जो यूपी सेंसस, यूपी जनगणना से संबंधित है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखी तो देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो वीडियो को पूरी देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म हुआ। तो बाबर का जो जन्म हुआ वो 1486, 1483, 1485 और 1484। तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1483 की हुआ था। और अगर आपसे मालूम कर लिया जाए कि किस डेट को हुआ था, तो डेट बहुत हल्की है। डेट थी 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हुआ था। वैलेंटाइन डे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरेचल का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सरेचल का युद्ध जो हुआ था, पहला ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, बाबर और शेवाई खान, बाबर और मेदिनी राय और बाबर और इब्राहिम लोदी। तो मैं बतला दूं, बाबर और शेवाई खान के मध्य हुआ था जब अकबर राज कर रहा था समरकंद पर, और समरकंद पड़ता था तुर्की में। और ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में बाबर की पराजय हुई थी और शेवाई खान की जीत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। तो बाबर ने जो तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया वो पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध ही हुआ था 1526 में। और यह युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और बाबर के मध्य है। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। वो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे जब इनके अगले पार्ट आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर, 2 बार बाबर लिख रहा है, इसे काट लेना एक बार। बाबर ने बाबरी सिक्के किस स्थान पर चलाए। काबुल, कंधार, समरकंद और सिंध। तो बाबर ने जो बाबरी कॉइन्स चलाए वो लगभग 1527 ईस्वी के करीब चलाए थे इसने, और वो कंधार में चलाए थे। बात करें काबुल में तो ध्यान रखना, काबुल में इसने शाहरुख कॉइन्स चलाए थे। शाहरुख को कॉइन्स, शाहरुख सिक्के इनने काबुल में चलाए थे। और समरकंद की बात करें तो सबसे पहले इन्हें समरकंद पर ही राज किया था, लगभग 8 वर्ष। 8 वर्ष तक बाबर ने समरकंद पर राज किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की पहली राजधानी थी। और सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है। मुगल वंश की जो पहली राजधानी हुई है वो आप कंधार को काट करके कर लेंगे आगरा, क्योंकि इसने आगरा ही हुई है। मध्यकालीन भारत का एक वंश हुआ है जिसका था, यह दिल्ली सल्तनत का एक वंश हुआ है जिसका नाम है लोदी वंश। और लोदी वंश का ही अंतिम शासक हुआ है इब्राहिम लोदी, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। और लोदी डायनेस्टी या लोदी वंश का ही राजधानी थी, कैपिटल थी आगरा। तो इसीलिए पहले युद्ध में जब इसने हराया पानीपत के 1526 में, तो मुगल एम्पायर या मुगल वंश की भी पहली राजधानी बनी आगरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध के दौरान दिया। तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ऑप्शन है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो इसने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। इसी ने खानवा के युद्ध में क्या दिया, जिहाद का नारा दिया, ध्यान रखना। और खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखना, वो युद्ध भी खानवा का था जब बाबर ने राणा सांगा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध के दौरान जौहर देखा। बेसिकली जौहर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जौहर का मतलब है अपने ओपोनेंट, मतलब अपने दुश्मन में उत्साह देखना, अपने दुश्मन ऐसा हो जिससे बराबरी की टक्कर हुई हो,
हालांकि बाबर जीत गया था और इसने जौहर देखा था चंदेरी के युद्ध के दौरान, जो हुआ था 1528 ईस्वी में। ये हुआ था मेदिनी राय और बाबर के मध्य, और इनने मेदिनी राय में जौहर देखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के मध्य, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और 1529 में मैंने बता दिया घाघरा का युद्ध हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा और 1528 में चंदेरी, ये 4 युद्ध हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करें बाबर ने तुसुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे, और ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है एसएससी में। और बात करें तो वो तुर्की भाषा में लिखी थी, क्योंकि ये तुर्क था, ये तुर्की से संबंधित था, यह तुर्की से बिलोंग करता था। और समरकंद तुर्की में ही पड़ता है, जहां इसने 8 साल, लगभग 8 साल इनने राज किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण किया था काबुल पर, लाहौर पर, कालिंजर दुर्ग पर, चुनारगढ़ के किले पर। तो ध्यान रखना, हुमायूं ने जो पहला अपना आक्रमण किया था वो कालिंजर दुर्ग में किया था, जो बांदा में पड़ता है। यूपी का बांदा नामक स्थान है जहां कालिंजर दुर्ग पड़ता है। और चुनारगढ़ के किले की बात करें तो चुनारगढ़ के किले पर भी इनने 2 बार आक्रमण किया था, 1532 में और 1538 में। 1532 और 1538 में इसने चुनारगढ़ के किले पर भी आक्रमण किया था। हालांकि सबसे पहले जो इसने आक्रमण किया था वो कालिंजर दुर्ग पर किया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 में हुआ था, ध्यान रखना। और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है। और ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य, जो सूर डायनेस्टी या सूर वंश से बिलोंग करता था, संबंधित था, और ये बिहार का था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम बात करें चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं की जान बचाई थी, क्योंकि चौसा के युद्ध में ध्यान रखना हुमायूं की हार हुई थी, और हुमायूं की हार हुई थी किसके द्वारा, उनका बिंदा यहाँ लगा लेंगे। हुमायूं की जो हार हुई थी वो हुई थी शेर शाह सूरी द्वारा। तो इसमें ही एक बिहार का एक नाविक हुआ है निज़ाम, तो निज़ाम नामक नाविक ने इसकी जान बचाई थी। ध्यान रखना, निज़ाम नामक नाविक ने इसकी जान बचाई थी, और इसने निज़ाम को ही दिल्ली का एक दिन का शासक बनाया। इसने निज़ाम को ही एक दिन का शासक बनाया, एक दिन के लिए राज दिया, जैसे कि नायक फिल्म में दिया था अनिल कपूर को। और अगर हम बात करें एक दिन का शासक इतिहास में जो कहा जाता है वो निज़ाम को ही कहा जाता है। और इसने अपने एक दिन के शासनकाल में, एक दिन के अपने राजपाट में इनने चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इतिहास में एक दिन का राजा कहा जाता है निज़ाम को, अभी मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर हेमू की बात करें तो हेमू के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा हेमू कौन था। बस इतना बता दूं कि अंतिम हिंदू शासक हेमू ही था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निजाम ने भारत में कौन से सिक्के चलाए, तो निजाम ने जो भारत में सिक्के चलाए थे मैंने आपको बताए हैं चमड़े के सिक्के चलाए थे। निजाम ने भारत में जो सिक्के चलाए थे वो चमड़े के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा। देखिएगा रेड में नहीं, रेड कलर से नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना क्वेश्चन ही है। 1540 में जो भागना पड़ा इसने, तो वो भागना पड़ा इसे बिलग्राम के युद्ध में। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और दोनों युद्ध ही ये हुए थे, चौसा और बिलग्राम का, हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य, और इसमें भी हुमायूं की पराजय हुई थी। और ध्यान रखना मच्छीवाड़ का युद्ध 1555 में हुआ था, और सरहिंद का युद्ध भी 1555 में ही हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हुमायूं के गुरु का नाम था, तो ध्यान रखना हुमायूं के जो गुरु का नाम था वो गुरु अंगद देव था। हुमायूं के जो गुरु का नाम था वो गुरु अंगद देव था। और जब हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो राजा भारमल जो अमरकोट के थे राजस्थान के, जिनसे इनका विवाह हुआ, और विवाह के बाद ही हमीदा बानो बेगम की कोख से जन्म लिया महान अकबर ने। और अकबर को ही ये आशीर्वाद दिलाने गए थे गुरु अंगद के पास, अंगद देव के पास, जो सिखों के गुरु हुए हैं, और यही थे सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं। वैसे
वैसे तो ये गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता हैं। जो गुरुमुखी लिपि है सिखों में, उसके जन्मदाता गुरु अंगद देव ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके। पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हुमायूं का मकबरा है, तो ध्यान रखना हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, और दिल्ली में ही एक इसने स्थान की स्थापना की थी जिसे कहा गया दीन पनाह। दीन पनाह नामक स्थान की इसने स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के रचयिता हैं, यह रचयिता हैं, और हुमायूं नामा के जो रचयिता हैं वो गुलबदन बेगम है, जो हुमायूं की सिस्टर हुई है, हुमायूं की बहन है। और ये बात भी ध्यान रखना, हुमायूं जो था वो अफीम का आदी था, अफीम लेता था हुमायूं। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बतलाएं कैसी लगी। और अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।